कृष्ण कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग बाल कांड के लास्ट के 5 चैप्टर्स आज करेंगे। ठीक है, लास्ट इसमें हम लोगों ने देखा था कि दशरथ महाराज को सबको बुलाया था जब उन्होंने राम जी ने धनुष उठाया था और तोड़ दिया था शिव जी का धनुष। तो उसके बाद काफी अ, हलचल मच चुकी थी, सारे लोग डर गए थे ये दृश्य देख के, और जिस तरह से जोर से आवाज आया था कुछ लोग बेहोश हो गए थे। और जनक महाराज काफी खुश हुए देख के कि उनके बेटी के लिए उनको सही वर मिला, और उन्होंने दशरथ महाराज को बुलाने के लिए अपने मैसेंजर को भेजा। और वहां पे दशरथ महाराज ये जब न्यूज मिला तो वो खुश हो गए और वो चले, सारे सोल्जर्स को लेके, सारे गिफ्ट सब लेके वहां वो चले गए वहां पे। और वहां पे आने के बाद जनक महाराज ने अपने भाई को बुलाया। अ, तो वो आने के बाद काफी उनमें चर्चा हुई, उन्होंने अपने जो लीनिएज है पूरा, दशरथ महाराज ने और जनक महाराज ने अपना लीनिएज बताया था। तो जनक महाराज, वशिष्ठ मुनि ने जनक धृतराष्ट्र का लीनिएज बनाया था, और जनक महाराज ने अपना लीनिएज पूरा बताया था कि कैसे कहाँ से वो स्टार्ट हुए थे, कौन कौन थे उनके यहाँ पे, उनका बेसिकली फैमिली कैसे दिखता है, उस तरह से उन्होंने बताया था। और और उस वक्त ये भी प्रस्ताव रखा गया था, विश्वामित्र या वशिष्ठ मुनि ने रखा कि कि जिनके जो बाकी पुत्र है, कि दूसरी पुत्र लक्ष्मण के लिए उर्मिला की बात किया जाए, और भरत और शत्रुघ्न के लिए जनक महाराज के भाई के पुत्रिया जो है दो, उनका वहां पे रिश्ता बनाया जाए करके। और सारे लोग इसके लिए स्वीकार करते हैं इस प्रस्ताव को। और अभी 73rd चैप्टर में उनका विवाह होता है। तो उस शादी के उस दिन दशरथ माँ ने उन्होंने उसके पहले रात में, काफी पहले वाले दिन में वो पिंड दान वगैरह काफी कुछ किया था। हम लोग ने सुना सुना था कैसे काफी ग्लोरियस था, काफी हजारों लाखों गाय थे, और गाय, सिर्फ गाय ने उनके शिंग को गोल्ड प्लेटेड करके दिया था, उनके हॉर्न्स को। तो वैसे सब गिफ्ट दिया था। और जब वो ऐसे गिफ्ट कर रहे थे तभी युधाजीत आया था। तो युधाजीत कौन है? वो कैकेयी करके राजा है। तो कैकेयी करके जो उसकी पत्नी थी दशरथ महाराज की, मतलब भरत की माँ, उसके भाई है युधाजीत। तो मतलब भरत महाराज के मामा थे। तो वो दशरथ महाराज को वहां पे मिलने आए। तो उनको मिलके उन्होंने हालचाल पूछा। उन्होंने बोला कि उनके जो पिता है, युधाजीत के पिता, मतलब कैकेयी करके जो है, कैकेयी है। तो उन्होंने उनके हालचाल का पूछा था। तो पहले वो अयोध्या गए थे उनको, भरत महाराज को मिलने के बाद। और बाद में बातचीत करते करते उनको पता चला कि आप यहाँ पे आए हुए हैं भरत महाराज के लिए हाथ हाथ शादी फिक्स करने आए। तो तो मैं भरत को देखने के लिए यहाँ पे आया था, क्योंकि चारे बेटे अभी यहाँ पे, बेटे बेटे यहाँ पे, राइट। तो वहां पे के मिला नहीं, तो यहाँ पे भरत भरत को मिलने के लिए उसका मामा यहाँ पे आ गया। तो दशरथ ने जब ऐसे बातचीत होते, उन्होंने दशरथ ने भी उनको अच्छे से वेलकम किया, उनसे उनसे बातचीत की, उनके उनका हालचाल पूछा, कैसे थे, क्या करके, कैसा हालचाल, कैसा चल रहा, राज्य कैसे चल रहा है। और बाद में उन्होंने उस वापस जैसे शाम हो गया। तो तो दशरथ महाराज और जो उनके जो राजा थे, के जो भाई थे, तो युधाजीत, वो और सारे पुत्र सारे मिलके वहां पे गपशप करते करते उन्होंने रात गुजार दी। तो दूसरे दिन वापस सुबह उठे, और उन्होंने जो रिचुअल्स करना होता है, अगर हम लोग देखेंगे कि सारे जगह पे हम लोग देखा है कि जहाँ पे दूसरे दिन सुबह की बात की गई है, तो भले वो राजा हो या साधु हो, वो उठ के अपने रिचुअल्स करते थे। सुबह उठ के जो रिचुअल्स करना होता है, भगवान को जो पूजा करना होता है, वो करते ही थे। और रामायण उसको हर बार उन्होंने मेंशन किया, रामायण ने, चाहे वो साधु हो चाहे वो राजा हो। तो तो जनक महाराज ने काफी सारे व्यवस्था कर रखी थी शादी के लिए। तो सही मुहूर्त का भी वेट कर रहे थे। तो जब सही मुहूर्त आया, जिसे विजय भी कहते हैं, सही मुहूर्त जो आया था,
तो वशिष्ठ मुनि और बाकी जो महर्षि है, उन्होंने राम जी के साथ उनके भाई राम जी और उनके तीनों भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ, जो काफी अच्छी तरह से ऑर्नामेंट से, अच्छे ड्रेसेस से जो एडोर हो चुके थे, उनको वहां पे उनके दशरथ महाराज और दशरथ महाराज के साथ जनक महाराज के पास आ गए। तो वशिष्ठ मुनि जनक महाराज के पास आके उन्होंने उनको बोला कि हे विदर्भ के राजा, दशरथ महाराज अपने पुत्रों के साथ उन्होंने जो रिचुअल्स करना होता है, इनिशियल प्री मैरिज जो रिचुअल्स करना होता है, उन्होंने रिचुअल्स किया हुआ है, और वो आपकी बेटी का हाथ थामने के लिए तैयार है करके। तो शादी से पहले एक थोड़ा रिचुअल्स होता है, अभी भी होता है, बट क्या लेवल पे कितना सही है आइडिया नहीं मुझे। बट स्टार्टिंग में जैसे कुछ प्रोग्राम के पहले भी यहाँ पे इस्कॉन में आदिवास करके प्रोग्राम होता है, जहाँ पे वो प्रिपरेटरी प्रोग्राम होता है, किसी बड़े प्रोग्राम के लिए करते हैं। तो सिमिलरली शादी के लिए भी एक आदिवास टाइप्स उन्होंने फंक्शन किया था, जो जिन्होंने बेसिकली टू उनको प्रिपेयर करने के लिए, शादी के लिए उनके रिचुअल्स, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस या जो भी रहेगा। तो वो सारे रिचुअल्स हो गए, और अभी वशिष्ठ मुनि जनक महाराज को कह रहे हैं कि वो सारे विधि हुए हुए, और अभी आपकी बेटियों का हाथ थामने के लिए वो तैयार है करके। अभी आप अपने पितर के जो आपका जो धर्म है, वो आप पूर्ण कीजिए। तो ऐसे कहने के बाद जनक महाराज ने क्या किया, उन्होंने उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कहा कि आपको क्या किसी ने किसी पहरेदार ने या किसी गार्ड ने, किसी सोल्जर ने, सैनिक ने आपको रोका है क्या? किसके आदेश के आप वेट कर रहे हो? आप ऐसे हिचकिचाए मत, ये आपका ही घर है, ये राज्य भी आपका ही है, आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हो करके। तो उनको बेसिकली सत्कार करते करते उन्होंने उनको ऐसे कहा। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटियां थी, उन्होंने भी जो उनको भी जो करना है, विधि जो करना था, उन्होंने वो भी कर लिया। और वो भगवान के ऑल्टर जो शादी का जो ऑल्टर है, वहां पे नीचे वो खड़े हैं सारे के सारे। तो मैं आप लोगों का ही वेट कर रहा था, क्यों नेकी काम को देरी क्यों? तो ऐसे कह के दशरथ ने अपने बेटों को अब कुछ साधुओं के साथ वो मंडप पे लाया, और वैसे जनक महाराज ने भी अपने बेटों को लाया। तो जनक महाराज ने वशिष्ठ मुनि को कहा कि ओ ओ महर्षि, ये जो विधि है शादी का राम के साथ और अपने, तो ये आप प्लीज आप उसका प्रबंध कीजिए करके। और वशिष्ठ मुनि ने बोला कि ठीक है, जैसे जैसे आप कहे करके। तो ऐसे उनमें वार्तालाप होती हो रही थी, और उसमें विश्वामित्र और सतानंद जो थे, वो भी वहां पे खड़े थे। और और उससे काफी सारे यज्ञ और काफी सारी चीजें वहां पे अरेंज हो रही थी। और ऑल्टर को भी काफी अच्छे से उन्होंने, जैसे आज शादी के मंडप को कैसे ये करते हैं, सजाते हैं, वैसे इस शादी के मंडप को और काफी बड़ा था और काफी अच्छे से उसको सजाया था। तो हम लोग समझ सकते हैं कि मंडप पे काफी सारे साधु आए थे दोनों तरफ से, चार चार। तो छोटा मंडप नहीं था, हमारे यहाँ पे सिर्फ पति पत्नी और उनके सिर्फ डायरेक्ट घर वाले और कुछ गेस्ट आने से ही मंडप पूरा पैक हो जाता था, पैक हो जाता है कितना भी बड़ा हॉल हो। तो ये हम लोग समझ रहे थे कितना बड़ा उन्होंने मंडप बनाया था। और उनको काफी सुंदर से उन्होंने वहां पे उसको डेकोरेट किया था, काफी अच्छे से सजाया था। तो जो सुगंधित फूल जो थे, वो उन्होंने सारी जगह लाए लाए थे। जो पोल्स वगैरह थे, वो उन्होंने काफी अच्छे डेकोरेट किए थे, सोने से उनको लपेटा था। जो पानी का वाटर पॉट्स था, तो उसमें उन्होंने छेद करके उन्हें, उसमें जो स्प्राउट्स रहता है, जो मूंग वगैरह रहता है, वो स्प्राउट्स वहां पे भिगो के डाले हुए थे। और काफी कुछ ऐसे, काफी कुछ अच्छे अच्छे काफी वेसल्स रहे थे, ब्यूटीफुल जो शंख के शेप में जो वेसल्स थे वहां पे रखे हुए थे। और गेहूं रखे, सॉरी राइस रखे हुए थे। ऐसे काफी सारी चीजें वहां पे रखी हुई थी। तो वशिष्ठ मुनि ने काफी ये मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया, जो उनके रीति रिवाज के जो मंत्र होता है वो जापना स्टार्ट कर दिया। और जो ग्रास वगैरह जो भी होता है, वो ऑल्टर में चारों जगह पे रख दिया उन्होंने, जो ग्रास वगैरह जो रहते हैं, सेक्रेट ग्रासेस वगैरह।
और उन्होंने अग्नि वहां पे जलाई, जो मंडप में जो यज्ञ तो उसमें अग्नि उन्होंने जलाई, मंत्र का उच्चार करते करते। तो उस वक्त जो अग्नि जलत जो ऐसे साधुए हुआ करते थे, ऋषि हुआ करते थे, वो माचिस से नहीं जलाते थे। तो ऐसा तरीका हुआ भी करता था जहां पे वो दो लकड़ी के बीच में वो और एक लकड़ी घिस के जैसे होता था, उस तरह से वो लकड़ी अग्नि लगाते थे, वहां पे मैस्टिक नहीं हुआ करता था। और भी बड़े बड़े यज्ञ में क्या हुआ करता था, वहां पे बिना किसी लकड़ी घिसे हुए, मतलब मंत्र जाप से अग्नि को प्रकट किया जाता था। तो यहाँ पे तो मंत्र जाप से अग्नि को प्रकट किया हुआ तो प्रतीक नहीं हो रहा है, बट उन्होंने जो भी तरीका यूज किया हो, इट वाज ए प्योर वे ऑफ डूइंग इट। ऐसा कोई मिलावट वाली चीजें नहीं थी। तो इस तरह से उन्होंने जो शास्त्रों में से मंत्र का उच्चार किया खुद का। आजकल हम लोग देखिए शादी में, राइट, कुछ फैंसी ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड जहाँ पे कुछ ऐसे कूल लुकिंग जो पंडित रहते हैं, कुछ अपने हिसाब से कुछ मंत्र वगैरह उच्चारते हैं, और अलग अलग ट्यून में, फैंसी ट्यून में, रॉक पॉप में कुछ करते। तो बेसिकली जो शादी है, जो सेक्रेड है, उसका ही जब हम लोग वैल्यू नहीं करते, तो ऑब्वियसली शादी, जब हम लोग बोलते हैं कि डिवोर्स का रेट बढ़ गया है, तो एक दैट इज वेरी ऑब्वियस, राइट, कि जब स्टार्ट ही हम लोग एकदम उसको सेक्रेड मान के नहीं कर रहे हैं, तो एंड उसका काफी डाइसी हो जाता है। जरूरी नहीं कि हमेशा खराब ही होगा, बट वो डाइसी हो जाता है। तो काफी सारे उच्चार, मंत्रों का उच्चार करते करते उन्होंने अग्नि में आहुति देना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जनक महाराज ने सीता माँ को वहां पे लेके आए। जो सीता माँ भी काफी सुंदर गहनों से सजी हुई थी, और उनको वहां पे अग्निदेव के सामने रखे, अग्निदेव के आ, समक राम जी के सामने रखा। और उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है सीता, और ये तुम्हारी अभी पत्नी बनेगी, और तुम्हारे साथ जो सही धर्म है उसका पालन करेगी। तो इसे प्लीज अपनाओ, और इसका ख्याल रखो। ये मैं इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ के, ये इसका इसका पूरी तरह से ध्यान देना। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सीता जो है तुम्हारी अ, एक साया की तरह हमेशा तुम्हारे तुम्हें डिवोटेड, तुम्हारी भगत जैसे तुम्हारे आसपास ही रहेगी। तो ऐसा कह के मंत्र का उच्चार करते करते उन पे पानी छिड़काया गया। तो जैसे हुआ, तो सारे देवताएं जो थे, सारे जो साधु थे, हरि बोल करके जोर से चिल्ला रहे थे। तो आसमान में मृदंगा बज रहा था, और काफी बरसात हो रही थी, इसकी फूलों की बरसात हो रही, सुगंधित फूलों की बरसात हो रही थी। तो जनक महाराज ने अ, सीता सीता माँ पे मंत्रों उच्चारते हुए पानी छिड़का। और उसी उत्साह से उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण यहाँ पे आओ, और मेरी बेटी उर्मिला का भी हाथ थामो, और उसमें अभी और देर नहीं करना है, ये तुम्हारी पत्नी है अभी, उसका भी तुम ख्याल रखो। तो ऐसे कहने के बाद उन्होंने भरत को बुलाया, और भरत को बुला के बोला कि ये लो मांडवी जो उनकी भाई की बेटी थी, उनका भी यही कन्यादान कर रहे थे। तो इसका हाथ भी तुम स्वीकार स्वीकार कर लो करके। और उसके बाद शत्रुघ्न को उन्होंने बुलाया, और शत्रुघ्न को बुलाया कि बोल के बोला, शत्रुघ्न को भी वैसे ही उन्होंने उनके पत्नी का हाथ दे दिया। तो वैसे करके उन्होंने सारे लोगों को बोल दिया, श्रुत कीर्ति का हाथ दे दिया। और उसके बाद उन्होंने चारों पुत्रों को वापस बोला कि तुम काफी वर्चुअस हो, काफी तुम्हारा कैरेक्टर काफी स्ट्रांग है, और तुम अपने जो शपथ लिए हुए हैं, शादी के वचन लिए हुए हैं, उसे तुम कभी झूठा नहीं ठहरोगे। और इस तरह से तुम अपने पतियों के साथ खुश रहो करके उनको आशीर्वाद दे दिया। तो चारों जो युवक राजकुंवर थे, उन्होंने उन चारों बहनों का हाथ, जो चार बहनें थे, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति, तो उन चारों बहनों का हाथ अपने अपने वशिष्ठ मुनि के आदेश से अपने हाथ में उन्होंने पकड़ लिया। और ऐसा हाथ पकड़ के उन्होंने उस यज्ञ को, जो यज्ञ था उस मंडप पे, उसको उन्होंने चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया।
उसका परिक्रमा करना स्टार्ट कर दिया। तो जनक महाराज और सारे तो मतलब जो ऋषि थे, तो जैसे वशिष्ठ मुनि कह रहे थे वैसे उस तरह से वो भी उसमें भाग ले रहे थे। तो ये वशिष्ठ मुनि जैसे कह रहे थे वैसे उनका अलग अलग जो भी उनको करना था, उच्चार मंत्र उच्चार करना था या फिर कुछ चीज देना था, जो भी करना था वो उस तरह से कर रहे थे। और जैसे वो हो रहा था, फूलों का बरसात चालू ही था आसमान से, और अप्सरा नृत्य कर रही थी। जहाँ पे जो गंधर्व अच्छे सुंदर गाना गा रहे थे, उस पे वो अप्सरा काफी सुंदर नृत्य करे। सारा जो तीन सृष्टि था काफी खुश हुआ था। राम जी और सीता मैया का जो उनका जो विवाह हुआ था, उसको लेके काफी सारे खुश हुए थे इस विवाह देख के। और उन्होंने 3 बार उन्होंने चक्कर लिया, उन्होंने भाइयों ने अपने अपने पत्नियों के साथ, और उनके जो शादी का गांठ था उन्होंने बांध लिया। और उसके बाद जो राजकुंवर थे, वो भाई थे, उन्होंने उनके पत्नियों को लेके उनका जो टेंट दिया था रहने के लिए। टेंट मतलब वो छोटा टेंट हम लोग तो वैसा नहीं, वो काफी पैलेस जैसा ही बड़ा टेंट रहता है, काफी लग्जरियस। तो वो टेंट में अपने पत्नियों को लेके चल पड़े। और वैसे धृतराष्ट्र भी सारे ऋषियों के साथ वहां से मंडप से निकले। तो दूसरे दिन विश्वामित्र जी, उन्होंने सब सारे राजकुंवर को, उनके पत्नियों को, सारे उनको सबको उन्होंने आशीर्वाद दिया। और दोनों राजाओं का उन्होंने आज्ञा लेते हुए वो हिमालय की तरफ चल पड़े। और वैसे विश्वामित्र के चलने का दशरथ महाराज भी जनक महाराज का उन्होंने आज्ञा लेके वो भी वहां से मिथिला से अयोध्या की तरफ चल पड़े। तो जनक महाराज ने काफी सारे ढेर सारे गिफ्ट दिए थे उनके बेटियों को। और वो ये सारे जो थे वो जनक दशरथ महाराज के साथ, और वो गिफ्ट दिए, और उन्होंने दशरथ महाराज को काफी थोड़े थोड़े समय तक, थोड़े डिस्टेंस तक, दूरी तक उन्होंने उनका फॉलो किया। हम लोग आज भी देखते, राइट, शादियों में देखते हैं यूजुअली कि जो भाई रहता है या फिर कोई पेरेंट्स रहता है, जैसे दुल्हन की गाड़ी निकलती है तो दुल्हन का भाई हो या दुल्हन के पेरेंट्स हो, वो भी कुछ डिस्टेंस तक जाते हैं उनको छोड़ने के लिए। तो ये आज भी फॉलो होता है। तो जनक महाराज ने 100,000 मतलब 1 लाख गये दिए, काफी सुंदर कारपेट्स, करोड़ों सिल्क गारमेंट्स, और जो हाथी घोड़ा चैरियट्स, जो सैनिक थे वो टुकड़ी, और काफी अच्छे से डेकोरेट किए हुए हैं जो मेल और फीमेल सर्वेंट्स थे। काफी सुंदर सुंदर सर्वेंट्स जो थे उनको उनके साथ भेजा उन्होंने, सीता के साथ। सीता और उनके वो चारों जो बेटियां थे उनके साथ भेजा। और उनके बेटियों को भी उन्होंने गोल्ड, काफी पर्ल्स, वो सारी चीजें दिए थी। तो ऐसे उस तरह से काफी सारा दौलत उन्होंने अपने बेटियों को दे दिया। और दशरथ महाराज का आगे लेते हुए वो अपने राज्य में चले गए। अब ये हम लोग जब देखेंगे ये बेसिकली क्या है, कोई बताएगा ये जो उन्होंने किया सेकंड पैराग्राफ में? कोई बताएगा ये क्या है बेसिकली, हम लोग इसको क्या करके बोलते हैं? कोई गैस? जब शादी में बेटियों को बहुत सारा धन दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? डौरी। डौरी। तो डौरी अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो डौरी सही है कि गलत है? जिसका जितना हो सकता है अगर उसी में दे तो इट इज सही सर, बट इफ द ऑपोजिट पर्सन इज आस्किंग बियॉन्ड द आई मीन लाइक बियॉन्ड हिज कैपेबिलिटी तो वो गलत है। गुड आंसर। और कोई? पुट्टू? और कोई? और कोई रीजंस डौरी क्यों दिया जाता था, डौरी सही था गलत था? पहले के जमाने में जो जो पुश्तैनी जो भी घर था वो बेटों को जाता था, राइट। ये लॉ जो है बेटियों को जाना चाहिए, उनका इक्वल शेयर है, वो रिसेंटली आया था, अगर आप लोगों को पता है। ठीक है, दैट दैट वाज वेरी रिसेंट, मतलब जब हम लोग जन्म लिया उसके बाद, अभी रिसेंट, काफी रिसेंटली था वो। तो इसकी ये और एक रीजन था कि जहाँ पे, क्योंकि बेटियों को घर वगैरह पूछने जो भी जमीन था वो बेटों को जाता था, क्योंकि बेटे जो थे वो
माँ बाप का ख्याल रखते थे तो उनको वो मिलता था, और बेटियों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनको कुछ मिला नहीं, इसलिए बेटियों को शादी में काफी कुछ, मतलब बड़े जो जैसे जैसी यथाशक्ति जितना उसका कैपेबिलिटी हो वैसे वो अपने बेटियों को गिफ्ट क्या करते थे अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो पहले के जमाने में इंजस्टिस हुआ नहीं करता था, बाद में लोगों ने गलत समझना स्टार्ट किया, कुछ अलग होना स्टार्ट किया, लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट किया, एजुकेशन के बेसिस पे उन्होंने पैसा मांगना स्टार्ट किया, सो दैट इज इलीगल। बट डाउरी डाउरी एज ए कंसेप्ट इन अवर शास्त्रास, जो हमारे पुराने इतिहास में जो हुआ करता था, दैट वाज नेवर इनकरेक्ट, एंड इट वाज एक्चुअली वाज इट वाज इट वाज एक्चुअली जस्ट, मतलब वो जस्टिस था, जो लड़कियों के लिए जस्टिस था, क्योंकि उनको जो महल का हिस्सा नहीं मिलने वाला था उनको, तो उनको वो महल का हिस्सा बेसिकली उनको लिक्विडिफाई करते इन वन सेंस, उनको पैसा, वो पैसे का उतना इक्विवेलेंट उनको पैसा दिया जाता था, ताकि ताकि उनको, क्योंकि उनको महल नहीं मिलेगा, एटलीस्ट उनको ये सारी चीजें इक्विवेलेंट उनको अमाउंट मिलेगा। सो दैट वाज द आइडिया, तो उनको वो दिया जाता था। तो प्रभुपादा भी क्या कहते हैं देखते हैं, दूसरे अलग जगह पे क्या कहते हैं भागवतम में वगैरह। तो 3.22 पर 23 परपट में प्रभुपादा कहते हैं, पूजा ये पढ़ेगी, पढ़ पाएगी? ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। द डाउरी इज ए गिफ्ट गिवन टू द डॉटर बाय द फादर टू शो गुडविल, एंड इट इज कंपल्सरी in rare cases where the father is completely unable to give a dowry. It is enjoined that he must at least give a fruit and a flower. एटलीस्ट फ्रूट नहीं तो फ्लावर देना चाहिए, वो तो कोई भी दे सकता है। एज स्टेटेड इन भगवद गीता, गॉड कैन ऑल्सो बी प्लीज्ड इवन बाय द फ्रूट एंड फ्लावर when there is financial inability and no question of accumulating a dowry by another means, one can give a fruit and flower for the satisfaction of the bridegroom. ऐसा हुआ करता था पहले, अभी ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। दूसरी जगह प्रभुपादा 10:1 31 32 परपट में बोलते हैं, द सिस्टम ऑफ गिविंग ए डाउरी टू वंस डॉटर हैज एग्जिस्टेड इन वैदिक सिविलाइजेशन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, काफी समय से था। इवन टुडे फॉलोइंग द सेम सिस्टम, ए फादर हु हैज मनी विल गिव हिज डॉटर एन ऑपुलेंट डाउरी, जिसके पास पैसा है वो दे देगा। ए डॉटर वुड नेवर इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर, जो हमने बात किया, उसको इनहेरिटेंस में मिलता नहीं था, and therefore an affectionate father during the marriage of his mother would give her as much as possible, क्योंकि वहां पे उनको इनहेरिटेंस नहीं मिलता था, इसलिए लड़कियों को काफी कुछ दिया जाता था शादी के वक्त। सो डाउरी बेसिकली लड़कियों के लिए था और स्व इच्छा से था, और लड़कियों को क्योंकि उस वक्त इनहेरिटेंस नहीं था, तो इसलिए वसीयत में अगर उनका नाम नहीं, तो इसलिए उनको उतना इक्विवेलेंट उनको पैसा दिया जाता था। तो दशरथ महाराज चल पड़े अपने पुत्रों के साथ, उनके पत्नियों के साथ, पुत्रों के पत्नियों के साथ, और जो काफी सारे सेजेस वगैरह थे, ऋषि थे, और आर्मी के साथ वहां पे चल पड़े। तो वहां पे जब चल पड़े थे तो उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ डरे हुए पंछियां थी। यहाँ पे पंछियों के जैसे डरते कैसे चिप 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 आवाज, एकदम डरे हुए लगते हैं, तो आवाज करते हुए ऐसे कुछ पंछियां थी, और एक साइड पे कुछ जानवर भाग रहे थे, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को बोला कि ये डरे हुए पंछियां जो है वो एक्चुअली अशुभ है, ये जो है साइन अशुभ है। लेकिन उसी वक्त जो राइट साइड में जो डियर्स दिख रहे, हरण दिख रहे हैं, ये तो शुभ लक्षण माना जाता है। तो ये क्या है, मतलब एक जगह पे अशुभ दिख रहा है, एक जगह पे शुभ दिख रहा है, तो मुझे थोड़ा सा डर लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या? तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं क्या करके, जो डरे हुए पक्षियों का जो आवाज आप सुन रहे हो बेसिकली, वो आपको काफी कुछ अभी एक जो बोलते हैं ना, जो एक डेंजर आने वाला है या कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, उसके बारे में वो आपको आह्वान करते हैं। लेकिन उसी वक्त आपका जो आप हरिण का जो डियर का जो मूवमेंट है आपके इधर हो रहा है, वो बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ऐसा करके वशिष्ठ मुनि ने धृतराष्ट्र को बताया। और जैसे वो बात कर रहे थे,
एकदम जोर से वहां पे हवा हवा चली, जोर से हवा चली, अ, एकदम स्टॉर्म जोन से आया, पूरा पृथ्वी कांपने लगा। और वहां पे जो पेड़ थे एकदम हिलने लगे, जो नारियल के बड़े बड़े जैसे पेड़ थे, पूरा ऐसा लग रहे थे जमीन पे पूरे एकदम टच होने लगे थे पूरा पेड़, इतना जोर से हवा चल रहा था। और सूरज जो था पूरा अंधेरे में, उसको पूरा अंधेरे ने उसको रैप कर लिया था, पूरे काले काले पहाड़ थे उसने, उन्होंने रैप, पूरा अंधेरा छा गया था 1 सेकंड से, 1 सेकंड में पूरा अंधेरा छा गया। और पूरा जो इतना वहां पे धूल मिट्टी और सब हो रहा था कि जो उनके सैनिक थे पूरी तरह से मिट्टी में कवर हो चुके थे। और ऐसा मतलब काफी सारे लोगों ने ये सब, इतना डरावना था, कुछ लोगों ने अपना होश खो दिया था, इतना डरावना था। और ऐसे अंधकार में ऐसा पूरा एकदम डरा हुआ जो अंधकार, पूरा आवाज एकदम जोर से थंडरिंग लाइटनिंग से आवाज चल रहा था। वैसे वैसे में दशरथ महाराज ने वहां पे देखा कि वहां से कौन आया था, भृगु महाराज का जो डिसेंडेंट है, मतलब उनका वंशज, और जो जमदग्नि का जो पुत्र है, मतलब कौन, परशुराम। वहां पे जो उनके मेटेड हेयर, मतलब जैसे साधुओं के रहते ना, जो हेयर रहते साधु के, कैसे हेयर एकदम मेटेड रहते, शिव जी के रहते, तो वैसे मेटेड हेयर उनका था। और वैसे उन्होंने ऊपर, जैसे ऋषि वाला करते ना, ऊपर मेटेड हेयर का एक क्राउन जैसा बनाते थे बालों से, तो वैसे थे। और वो आग की तरह वहां पे लग रहा, ऐसा लग रहा था पूरा आग था, मतलब जब अभी सारा का सारा पृथ्वी प्रलय में नष्ट होने वाला है, वैसा एकदम आग से उनका आग आ रहा था। तो देख के सारे लोग कांपने लगे। और वहां पे परशुराम वहां पे आ गए। तो काफी ऊर्जा उनके उनके शरीर से काफी ऊर्जा दिख रही थी। और उन्हें एक्स कुल्हाड़ी अपने कंधे पे रखा हुआ था, और एक कंधे में उनके धनुष्य था। और जो ऐसा लग रहा था कि लाइटनिंग जैसा स्ट्रॉन्ग, ऐसा ऐसा पिक्चर स्पार्क जैसा आ रहा है, एकदम फ्लैश हो रहा है, वो एकदम एफल्जेंट है, ग्लो हो रहा है अंधेरे में। ये सब बंदा पूरा अंधेरा है, पूरा छाया डरा हुआ, उसमें बंदा ग्लो होके आ रहा है, परशुराम जी है पूरा ग्लो होके आ रहा है। तो तो ऐसा लग रहे थे कि जैसे जैसे त्रिपुरा को, राक्षस को मारते हुए जैसे शिव जी थे, वैसे प्रतीक हो रहा था। तो ये काफी डरावना था माहौल। और डरा, वशिष्ठ मुनि काफी जो थे वो मंत्र जाप करने लगे। और उन्होंने मंत्र जाप करके उन्होंने अ, कुछ अग्नि में ओब्लेशन देना स्टार्ट किया वहां पे। और उन्होंने कहा कि आपस में चर्चा हो रही थी कि इसके पिता को कर्तवीर्य अर्जुन ने मारा था। तो ये इसलिए उन्होंने सारे शत्रुओं रेस को मार दिया था, उनके पिता को मारा था करके। तो अभी सारे मारने के बाद वो ये गुस्से से और दुख से दूर थे, उन्होंने मारना बंद कर दिया था। तो अचानक ऐसा क्यों उनमें इच्छा आ गई कि वो शत्रुओं को मारने के लिए यहाँ पे आ गए। तो ऐसा करते करते उन्होंने अर्घ्य जो रहता है, मतलब जो पानी वैसा कुछ रहता है यज्ञ का, तो उन्होंने परशुराम जी को दिया। और परशुराम को ओ राम करके उनको दिया। परशुराम को भी रामा बुलाते हैं, बलराम को भी रामा करके रेफर किया जाता है कभी कभार। तो परशुराम को भी ओ रामा करके उनको करते करके उनको अर्घ्य दिया। तो जो परशुराम थे उन्होंने वो अर्घ्य एक्सेप्ट किया। और बाद में उन्होंने दशरथ नंदन राम को क्या बोला, 75 चैप्टर में उन्होंने बोलते हैं कि हे दशरथ पुत्र राम, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है, तुम्हारी वीरता के बारे में, कैसे तुमने शिव जी का धनुष तोड़ा। और काफी प्रशंसा वाली चीज है कि तूने, क्योंकि ये किसी के कल्पना के बाहर है। तो जैसे मैंने सुना, मैं वहां पे आया हूं करके। और मेरे पास और एक धनुष्य है, और ये धनुष्य मुझे जमदग्नि से मिला हुआ है। तो तुम इस पे बाण फिक्स करके दिखाओ, तो मैं मानूंगा तुम्हारी शक्ति क्या है करके। तो दशरथ महाराज ने जब ये सुना, वो दशरथ महाराज तो डर गए। अरे परशुराम, पहले दशरथ महाराज, हमने पहले सुना था राइट, दशरथ महाराज ने इनसे बचने के लिए दशरथ महाराज के पिता को भी उन्होंने मारा हुआ था, परशुराम ने। दशरथ महाराज परशुराम से बचने के लिए वो शादी करते थे, हमने सुना था राइट, नग्न स्त्री या फिर शादी विवाह जब होता है तब उस क्षत्रिय को वो मारते नहीं थे। ऐसा करके उन्होंने 350 बार शादी किया था दशरथ महाराज ने। तो उन्होंने हाथ जोड़ते उन्होंने कहा कि
आप एक ब्राह्मण हो और आपने काफ़ी सारे इन क्षत्रियों को मार दिया था और आपने छोड़ भी दिया था, गुस्सा छोड़ दी त्याग दिया था। तो ऐसा क्या हुआ कि आप वापस मेरे पुत्र से मतलब पुत्र को ढूँढते हुए आए हो और आप भृगु जैसे महान ऋषि के कुल में आप पैदा हुए हो जिन्हें और आप काफ़ी शास्त्रों का आपने काफ़ी अच्छा-सा पाठ किया हुआ है करके। तो आपने कहा था कि आपने शपथ ली थी कि अभी आप वापस कोई अस्त्र-शस्त्र नहीं उठाएँगे। तो ऐसा क्यों आपने वापस आज आप ये इस तरह से आप जो मंदिरा माउंटेन में आप बैठे थे पहाड़ पे तो वो छोड़ के आप वहाँ पे क्यों आप राम जी को ढूँढते हुए आए? और मैं आपको आश्वस्त हूँ कि राम जी को अगर मारेंगे तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। तो कृपया करके ऐसा मत कीजिए करके। तो एक जगह पे ऐसा एक वैष्णव बोलते हैं कि अ परशुराम जी कहते हैं कि मैं भी मंदिर पे मेडिटेट ही कर रहा था, लेकिन जब शिव जी के धनुष को तोड़ने से आवाज आया था, तो काफ़ी जब धरती काँप उठी, तब उससे उनका मेडिटेशन टूट गया और किसने ये मेरा मेडिटेशन तोड़ा करके वो गुस्से से आए थे। सो एक जगह पे वैष्णव ऐसा बोलते हैं, रामायण में वो स्पेसिफिकली कैप्चर नहीं किया है, ये वाला पार्ट जो मैंने बताया। तो जैसे दशरथ जी ने बोला कि अगर राम जी को कुछ हुआ तो हम में से कोई नहीं बच पाए क्योंकि राम जी सबके दुलारे थे। तो उन्होंने दशरथ महाराज ने वाल्मीकि रामायण के सब दशरथ महाराज ने उनको इग्नोर कर दिया। उन्होंने जो बोला ध्यान भी दिया नहीं और उन्होंने उनको रिस्पॉन्ड भी किया और राम जी को बोलने लगे। ये जो 2 धनुष्य बाण है, दिव्य धनुष है, जो एक शिव जी का था और एक अभी जो विष्णु जी का ये लेके है, ये काफ़ी मशहूर है पूरे दुनिया में, तीनों जगत में। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उससे उससे बेटर कोई धनुष्य नहीं है और ये विश्वकर्मा ने बनाया था दोनों धनुष्य को। उसमें से एक जो है तुमने ऑलरेडी तोड़ दिया जिनको देवताओं को 3 त्रिनेत्री जो शिव जी है उनसे मिला था जब वो त्रिपुर राक्षस को मारने का प्रयास करने वाले थे और दूसरा जो धनुष्य है जो अभी परशुराम जी के साथ है वो भी जो इंद्रदेव है तो उन्होंने ही विष्णु जी को दिया था। इंद्र मतलब जो वहाँ के जो चीफ प्रमुख सब है उन्होंने दिया था। तो कुकुत्सा के रेस में मतलब ये जो धनुष है मतलब जो कुकुत्सा के कुलक जो है राम जी तो उनको बोलते हैं कि ये जो धनुष है विष्णु जी का शिव जी के धनुष इतना ही बड़ा है स्ट्रॉन्ग है करके। तो एक बार क्या हुआ था वो बोलते हैं कि एक बार सारे देवताओं को देखना था कि विष्णु जी और शिव जी में उनका स्ट्रेंथ और वीकनेस उनको ऐसे एक्सेस करना था कि यार इनमें से कौन स्ट्रांग रहेगा करके। तो ऐसा ऐसा विचार लाते हुए ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मा जी को उनके मन में जो था वो इंटेंशन पता चला। तो उन्होंने दोनों के बीच में एक थोड़ा-सा झगड़ा अरेंज करवाया शिव जी और विष्णु जी के बीच में। और काफ़ी भयानक बड़ा मतलब हम लोग अ, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब शिवजी और विष्णु के युद्ध होगा, तो ऐसा लगेगा कि हर बार कोई ऊपर से आसमान में लाइटनिंग बड़ा थंडर हो रहा है। हर 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 एक ब्लो में एक थंडरिंग जैसा आवाज़ आता रहेगा। ज़मीन ज़मीन काँपती रहेगी। पूरा लोगों के दिल में थरथराहट मचती रहेगी। सब काँपते रहेंगे सारे जीव। तो ये जब हो रहा था तो स भले सब डरे हुए थे लेकिन सारे देवताएँ काफ़ी एंथु से देखना चाहते थे कि इन दोनों में से कौन युद्ध जीतेगा करके। और सारे मतलब इतने वो लोग उत्साह थे कि उनके जो बाल थे पूरे शरीर के उनको पूरा गूज़बम्प आया था। बाल सारे खड़े हो चुके थे। तो ओमकारा का ये करते हुए बाद में विष्णु जी ने जब शिव जी को शिव जी को उन्होंने मारा नहीं कह सकते लेकिन उन्होंने उनको मोशनलेस किया मतलब शिव जी हिल नहीं पा रहे थे। और उसके बाद सारे देवता वहाँ पे आ गए और उन्होंने दोनों के बीच में का जो झगड़ा था वो सेटल डाउन कर दिया और उन्होंने बताया कि कैसे क्या करके और वापस सब सेटल आउट हो गया था। तो वही शिव जी का धनुष जो है वो विष्णु के पावर से जो था वो ठीक है थोड़ा सा इनर्ट और थोड़ा सा ये था मोशनलेस था। ठीक है मतलब तूने तोड़ा ऐसा बड़ा चीज नहीं किया बेसिकली वो कहना चाहते हैं। तो शिव जी को जब ये जब हुआ था इंसिडेंट उसके बाद उन्होंने वो धनुष है वो देवव्रत जो है मिथिला के जो पहले के राजा थे देवव्रत उनको वो सौंप दिया था। और विष्णु का जो धनुष है ये जो है वो ऋचिका को दिया गया था जो ऋचिका भृगु के मतलब उनके जो
परशुराम के ही जो पूर्वज थे उनको दिया गया था। और वैसे भृगु को, भृगु से रुचिका, वो सब होते होते जमदग्नि मतलब उनके पिताजी को दिया गया था। तो उनके पिताजी तो, उन्होंने तो ऐसे हथियार वगैरह लेते नहीं, उन्होंने तो हथियार त्याग दिया था। बट लेकिन उस वक्त कर्तवीर अर्जुन ने उनको गलत तरीके से उनको मारा। तो क्योंकि क्षत्रिय का धर्म के हिसाब से भी मारना होता है, तो उन्होंने किया नहीं था। तो इसलिए ऐसा करते हुए मैंने सारे क्षत्रियों को बार बार मैंने उनको जिससे वापस जन्म लेते वापस उनको मारता, वापस जन्म लेते वापस उनको मारता था। ऐसे करके उन्होंने सारे पृथ्वी के क्षत्रियों को मार दिया था। और जब सारा सेक्रीफाइस मैंने खत्म किया था, तब मैंने ये जो कश्यप मुनि है उनको देके मैं वापस मंदिर पहाड़ पे चला गया था। अभी जो तुमने धनुष तोड़ा था, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। जो हम लोगों ने बोला, एक वैष्णव से सुना, तो उसके आवाज से वो यहाँ पे आए हुए थे परशुराम जी। और उन्होंने और इसलिए जो क्षत्रिय होने के वजह से, तो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए इस धनुष को पकड़, जो जो साधारण धनुष नहीं है, शिव जी से भी काफी पावरफुल धनुष है, शिव जी के धनुष से भी। तो उसको पकड़ो और उस पे बाण चढ़ा के दिखाओ करके। अगर तुमसे अगर तुम ऐसा कर पाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ 1-to-1 युद्ध करने के लिए युद्ध करूंगा करके। तो जैसे उन्होंने, परशुराम ने जी ने ये जब बात की, तो राम जी ने अपने पिता, क्योंकि उन्होंने देखा था कि पिताजी डरे हुए, तो काफी ये था, तो उनके पिता को भी कट किया था। तो उनके पिता का रेस्पेक्ट करते हुए उन्होंने परशुराम को बोलते बोलते उन्होंने परशुराम को काट दिया उधर ही। और उन्होंने बोला कि परशुराम जी, ये मैंने, आपने भी जो काफी बढ़िया काम किए हैं उसके बारे में मैंने सुना हुआ है। और आपने जिस तरह से आपने पिता का जो कर्ज था वो आपने रिपे किया, कर्ज उतार दिया, वो सारा मैं काफी अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन जिस तरह से आप जैसे बात कर रहे हो, जैसे हम में वो वेलियर, हम में वो इनकम्पिटेंस है, वो गलत है। अभी मैं आपको मेरी शक्ति दिखाऊंगा करके। तो ऐसा कहते हुए जो राम जी है, उन्होंने तुरंत ही वो जो धनुष्य था अपने हाथ में पकड़ लिया, और उसके बाण, परशुराम के हाथ में जो बाण था, वो बाण लेके उन्होंने उस पे रख दिया। और उन्होंने पूरे बाण को स्ट्रेच कर दिया, जैसे वो युद्ध के लिए करते हैं वैसे, मतलब एकदम कैजुअली, कुछ नहीं, जैसे नॉर्मल कोई करता है। बाकी कोई होता तो वो धनुष्य को पकड़ भी नहीं पाते थे, उठाना छोड़ना तो दूर की बात, वो तो हाथ में भी नहीं, टच भी नहीं कर पाते थे। लेकिन राम जी ने इमीडिएटली पकड़ लिया। और वो कहा कि तुम ब्राह्मण हो परशुराम, इसलिए तुम विश्वामित्र के भी रिलेटेड हो, इसलिए तुम मेरे पूज्य के पूज्य समान हो, इसलिए मैं ये धनुष्य तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारा मोबिलिटी डिस्ट्रॉय करूंगा, मतलब तुम कहीं जा नहीं पाओगे। और वैसे ही एक सेकंड, सॉरी, अलार्म बज रहा था। तो उन्होंने बोला कि तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मैं तुम पे तो नहीं चला सकता, लेकिन मैं तुम्हारा जो यहाँ से वहां जाना, तुम्हारा मोबिलिटी एकदम लिमिट कर दूंगा। या फिर तुम्हें जो तीन जो हायर प्लैनेट्स जो थे, स्वर्ग से ऊपर जो प्लैनेट्स थे, जो तुमने सारी शक्तियों से जो हायर प्लैनेट्स कुछ तुम लोगों ने कमाए थे, वो नहीं तो तोड़ दूंगा। अभी तुम बोलो क्या करना है करके। तो ये बाण तो मैंने चढ़ा दिया, और क्षत्रिय होने के वजह से मैं ये बाण तो मैं तुम पे मैं वेस्ट तो होने दूंगा नहीं। अभी बोलो क्या करना है, मैं बाण तो चढ़ा दिया। तो ब्रह्मा सारे सेजस के साथ, सारे ऋषि मुनियों के साथ वहां पे आ गए। राम जी को वो धनुष्य उठाते हुए देख के, विशाल धनुष्य उठाते हुए गंधर्व अप्सरा सारे लोग वहां पे आ गए थे वो देखने के लिए। काफी चकित हुए थे ये दृश्य देख के सारे लोग। और राम जी ने वो जैसे राम जी ने वो बाण जो खींचा था, मतलब पीछे की तरफ छोड़ा नहीं अब तक, तो स्ट्रेच किया था, सारा दुनिया एकदम ऐसे एकदम स्थिर हो गया, हो मोशनलेस, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। और परशुराम जी तो एकदम चकित हो गए जब वो देखा उन्होंने, वो देखते ही रहे उनके पास। तो उनकी जो शक्ति थी वो, मतलब राम जी की शक्ति से मतलब एकदम
चकनाचूर हो गए, एकदम पैरालाइज जैसे हो गए। और एकदम तभी जो उनमें जो जोश था, वो क्रोध था, वो एकदम ठंड हो गया। और एकदम जेंटल, एकदम कोमल आवाज से वो अभी बात करने लगे कि जब मैंने सारी पृथ्वी कश्यप को दी थी तो उन्होंने बोला कि अ, वो उनके देश में नहीं रह सकते। तो इसलिए ये पृथ्वी होने की वजह से, पृथ्वी तो गिफ्ट होने की वजह से, कि उन्होंने बोला कि वहां पे रहेंगे नहीं, रात रात के समय में वहां पे रहेंगे नहीं करके। और तो इसके लिए आप, मतलब मेरी मोबिलिटी आप डिस्ट्रॉय में कर रहे हो। तो अब मैं महेंद्र माउंटेन में जो है वहां पे चला जाऊंगा और वहां पे जाके मेरे तपस्या में लग जाऊंगा। तो आप चाहे तो, मतलब आप जो बाकी के जो वर्ल्ड दुनिया था मेरे शक्तियों से मैंने जो प्राप्त किए थे, जो डिवाइन दुनिया प्लैनेट्स प्लैनेट्स जो मैंने प्राप्त किए थे, उसे आप ले सकते हो करके, आप धनुष उस तरह छोड़ सकते हो करके। तो वो उनकी तारीफ भी करने लगे कि आपके जो है वो डिट्स काफी इनकम्पेरेबल है, वो आश्चर्यजनक है सारी चीजें। और सारे लोग वहां पे, देवता यहाँ पे सब स्थित है, वो आपको आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, और मैं आपसे हार मानता हूँ करके। सो तो इसलिए मुझे, क्योंकि आप ऑलरेडी काफी शूरवीर हो, तो इसलिए मुझे शर्म नहीं आना चाहिए कि आपसे हर हार मारते हुए मुझे आप शर्म नहीं आना चाहिए। बेसिकली वो इनडायरेक्टली हिंट दे रहे हैं कि मुझे पता है कि तो आप विष्णु हो करके, और विष्णु से हारने से क्या शर्म, कि विष्णु से तो हारा जाता है, वो इसमें तो मजा है। तो उसमें मुझे शर्म भी, मुझे शर्म फील भी नहीं होना चाहिए हारने की वजह से। तो ये जो धनुष्य है, उसमें इक्वल कोई नहीं। तो आप जैसे चाहिए आप, मेरे खिलाफ आप उसको ये कर सकते हैं। और जैसे आप छोड़ दोगे, मैं जाके महेंद्र माउंटेन में जाके वापस बैठ जाऊंगा। तो वैसे बोलते ही जो थे, राम जी थे, उन्होंने वो धनुष्य छोड़ दिया। और जो रीजन्स थे, जो हायर प्लैनेट्स में जो प्लैनेट्स उन्होंने शक्तियों से उन्होंने जो अर्न किए थे, वो सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गए उनके धनुष्य से। और ये होते ही जो जमदग्नि का बेटा था, मतलब परशुराम जी जो थे, वो महेंद्र माउंटेन की तरफ चले गए, वहां पे हमेशा के लिए तपस्या करने के लिए। तो जाते वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने राम जी को परिक्रमा किया और वो अपने इसमें धाम में चले गए। तो परशुराम जैसे निकले, तो अ, उन्होंने जो उनका जो धनुष्य था विष्णु का, और जो और बाण थे, उन्होंने वरुण देव को दे दिया। और और उसके बाद जो राम जी थे, उन्होंने बाद में वशिष्ठ मुनि को, और बाद में अपने पिताजी को देखते हुए उन्होंने बोला कि परशुराम चले गए हैं, और आप अपने चारों जो टुकड़ियां है सैनिकों की, उसके साथ हम अभी प्रस्थान करते हैं अयोध्या की तरफ। ये आर्मी, ये पूरा आपके कंट्रोल में है। और राजा, तो राजन इसलिए आपके ऑर्डर के बिना, जैसे चतक का जो पक्षी रहता है, वो बारिश का वेट करता रहता है पानी के लिए, तो उसी तरह से ऐसा कहा जाता है, चतक पक्षी जो है वो सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है। तो पूरा टाइम जैसे बारिश आता है, बारिश के पूरा टाइम वो पानी पीता है, ऐसे कहा जाता है। तो जब बारिश आता है, मुंह आ करके रहता है वो, ताकि बारिश का पानी डायरेक्टली पिए। तो वो जैसे चतक पक्षी पानी के लिए वेट करता है, वैसे ये सारे सैनिक आपकी आदेश का वेट कर रहे हैं। तो आप प्लीज उन्हें उस तरह डायरेक्ट। तो परशुराम चले गए हैं, ये सुनते ही दशरथ महाराज बहुत खुश हुए। मतलब वो अब तक वो पूरे शॉक में थे, वो डरे हुए थे कि उनको समझ नहीं हुआ कि क्या हुआ करके। तो वो खुश हो गए, और उन्होंने राम जी, मतलब राम जी को कुछ हुआ ने, वो खुशी के मारे खुद के राम जी को वो हक करने लगे, उनको किस करने लगे, तो काफी खुश हुए थे। तो राजा काफी खुश हुए, और उनको ऐसा लगा कि उनके पुत्र का पुनर्जन्म हुआ करके, कि वो डरे हुए थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है करके। हालांकि हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं वाल्मीकि जी के वजह की, एक्चुअली राम जी ने उनको पूरा एम्पावर करके रखा। लेकिन उस सिनेरियो में दशरथ महाराज बहुत डरे थे कि उनके पिता को मारा था, उन्होंने 350 बार शादी की थी उनसे बचने के लिए, उनको लगा पुत्र उनका चला जाएगा, तो डरे हुए, तो उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या पूरा इसमें। लेकिन जब उन्होंने बोला कि मेरे परशुराम चले गए, उसमें उनके होश आ गए, चले गए खुश होके, उन्होंने आलिंगन किया राम जी को। और उन्होंने अपने सैनिकों को बोला कि जल्दी जल्दी हम लोग अयोध्या की तरफ जाते हैं। और अयोध्या के जाने के बाद वहां पे पूरा उनका वेलकम काफी अच्छे से हुआ था। काफी ड्रम ट्रम्पेट्स काफी बज रहे थे, पूरा जो हाईवे था पूरे पानी से उन्होंने वेट करके स्प्रिंकल किया था। तो एलिफेंट्स यूज करते थे वो लोग पानी, और पानी पूरा रास्ता पूरा गीला करके वो पूरा वेट करके पूरा एकदम लेवल करते थे।
तो वैसे उन्होंने किया था। सारे घरों ने अपना घर डेकोरेट किया था फ्लावर से, क्योंकि राम जी आ रहे थे तो काफी खुश थे। और काफी सुंदर अत्तर बित्तर डाल के उन्होंने काफी उनको सजाया था। पूरे रोड पे अत्तर डाले हुए थे, काफी महक आ रही थी। और उसके बाद अपने दशरथ महाराज अपने पुत्रों के साथ साथ अयोध्या में एंटर एंटर किया। और वैसे करते ही सारे जो प्रजा थी, सारे ब्राह्मण थे वहां पे, दूर दूर से आए हुए थे, वो सारे वहां पे उनको वेलकम करने के लिए आए। और वो बाद में अपने राज्य में वापस चले गए। तो उनको काफी काफी वार्म वेलकम मिला। और कौशल्या आई थी, सुमित्रा आई थी, कैकेयी जी आई थी। और उन्होंने, और काफी सारे रानियां आई थी, काफी सारे औरतें आई थी। और उन्होंने राजा के साथ वो काफी नए नए जो ब्राइड्स थी, मतलब ये चार जो बहनें थी, उनको वेलकम करने में वो बिजी लगी हुई थी। तो उसके बाद रानियों ने सीता देवी को, उर्मिला को, और मांडवी और श्रुतकीर्ति को उन्होंने वेलकम किया। और जो रिचुअल्स करना होता है वो किया। तो उनके हाथ में कुछ ऑस्पिशियस चीजें देते हुए उन्होंने उनको वेलकम किया, साड़ियाँ दी, काफी कुछ उनको अंदर लेके, उन्होंने डीटी के पास लेके, वहां पे डीटीज का उन्होंने वर्शिप किया। और उसके बाद जो अभी जो राजकुमारियां जो थी, उन्होंने जो बड़े थे, जो बड़े थे, उनको 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 वर्शिप किया और उनका ब्लेसिंग्स लिया, और ऐसे करके अपने रेसिडेंस में चले गए। और उसके बाद ज- जो गाय वगैरह आए थे, रिचेस वगैरह आए थे, वो ब्राह्मणों को बांटा गया। और बाद में सारे जो औरत थे वो अपने अ, पति के साथ चले गए। और जो राजकुंवर थे, उन्होंने भी वो अपने दोस्तों के साथ थे। और उनको दोस्तों के साथ उनके पिता, वो भी वहां पे वो काइंड ऑफ पार्टी जैसे कर रहे थे। और उसके बाद दशरथ जी जो जो दशरथ वहां पे आए थे, और उन्होंने भरत को बोला कि तुम्हारे मामा आए थे, युद्धजीत जो थे ना, तुम्हारे मामा, तो यहाँ पे आए हुए हैं। तो और वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ थोड़े समय तक जाओ करके। तो प्लीज उस तरह से तुम अपने मामा के साथ आप तुम चले जाओ करके। और ऐसे कहते हुए वो दशरथ भरत महाराज वहां से चले गए। उन्होंने पिता को ये किया, पिता और राम जी को उन्होंने दंडवत किया, और लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को उन्होंने लक्ष्मण को आलिंगन करके वो शत्रुघ्न के साथ वो चले गए। वो और शत्रुघ्न चले गए थे। भरत महाराज क्यों चले, हम लोग सुनते हैं भरत महाराज नहीं थे जब राम जी को वनवास भेजा था। तो ये रीजन था कि उनके मामा के साथ उनके राज्य में, मामा के राज्य में चले गए थे, कि मामा की इच्छा थी कि मैं भरत को लेके जाना चाहता हूँ करके। और जहां भरत वहां पे शत्रुघ्न आता था, जैसे जहां पे राम वहां पे लक्ष्मण थे। तो वो वहां से चले गए। और बाद में जाने के बाद उन्होंने अपने पिता को, राम जी और लक्ष्मण जी वहां पे थे, उन्होंने पिता का सेवा करना कंटिन्यू किया। और राम जी जो थे वो तो उन्होंने अपना जो धर्म था वो अपने प्रजा की तरफ, वो विदाउट एनी फ्लॉ, वो जो ड्यूटी था वो ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे थे। और हमेशा वो अपने प्रजा की प्रजा की भलाई की को हमेशा टॉप प्रायोरिटी देते। और हमने देखा भी है, प्रजा के लिए उन्होंने क्या 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 हद तक गए थे। ये एक्चुअल राजा का ये साइंस रहता है। और ऐसा राजा जब मिलता है तब प्रजा प्रजा बेसिकली राजा के लिए पुत्र जैसा होता है, पुत्र ही होता है। कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए बोलते हैं, कुछ लोग एक्चुअली उनको पुत्र जैसा ही करते हैं। जो नाम के लिए होते हैं वो राजा कहने के लायक नहीं होते। जो एक्चुअली उनको पुत्र जैसे उनको उनका टेक केयर करते हैं, वो एक्चुअली में राजा पहले हुआ करते थे, काफी राजा ऐसे पहले हुआ करते थे। और राम जी उसमें से टॉप नंबर पे है। तो विदाउट 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 एनी एरर राम जी अपना जो ड्यूटी था अपने पिता के लिए, माता जी के लिए, अपने प्रजा के लिए टाइम टू टाइम करते थे। और दशरथ महाराज उससे काफी खुश हुए थे राम जी को देख के। और सिर्फ सिर्फ माता पिता और बड़े ने राज्य के, लेकिन मतलब उनके पैलेस के, लेकिन पैलेस के बाहर उनके राज्य तो था, उनकी प्रजा थी, वो भी उनसे बहुत खुश थे। और उन्होंने इस तरह से, जैसे जैसे
जैसे ब्रह्मा काफी, मतलब ब्रह्मा इस जो अपने जीवों का जो रक्षक है, वैसे वो काफी मतलब उनकी प्रजा का वो रक्षक रक्षक बने थे। और उन्होंने सीता को अपने हृदय में स्थापित करके रखा होता, और स्थिर करते हुए वो स्थिर करते हुए वो राम जी जो थे वो सीता के साथ भी टाइम बिताते, उनके साथ भी अच्छा समय बिताते थे, एंजॉय करते थे। तो सीता भी वर्चुअस थी काफी, उसका ब्यूटी अनइमेजिनेबल, अनमैच था उसका ब्यूटी। इसलिए इतना सारा राजा सीता के पीछे पड़े थे जब धनुष उठाने के लिए आते थे। और इतनी सुंदर सुशील ऐसी है वो, तो राम जी का जो प्यार है सीता जी के लिए, और और बढ़ा था, और बढ़ गया। और सीता वैसे ही सीता के लिए राम जी तो है, वो उससे भी डबल उनका प्यार था। और ऐसे वो एक दूसरे का जो बात है वो हृदय से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मूवी में कुछ बोलते हैं ना, अ, जबान खामोश है लेकिन आके बातें कर रहे हैं, दो दिल कह रहे हैं, वो गाना था ना शाहरुख खान का, मगर चुपके चुपके। तो वैसे टाइप वो एक्चुअली वो टाइम पे हुआ करता था, वो वहां से कॉपी हुआ है सबका सब। तो वहां यहाँ पे भी उनका कम्युनिकेशन काफी क्लियरली हुआ करता है, हार्ट टू हार्ट उनका कम्युनिकेशन काफी क्लियरली हुआ करता था। और सीता देवी तो लक्ष्मी जी ही थी, तो वो उनकी सुंदरता का कोई मैच नहीं था। तो इसलिए राम जी उनके साथ मतलब ऐसा लगता था जैसे विष्णु और लक्ष्मी जी साथ में है करके। उनका जो जोड़ा था विष्णु जी और लक्ष्मी जी का, वैसा राम जी और सीता जी को देखने के बाद लोगों को ज्ञात होता था। तो इस तरह से हम लोगों ने बाल कांड का पूरा 77 चैप्टर्स हम लोग ने खत्म किए। सो वी हैव सम कंप्लीट 77 और हम लोग ने एक पूरा कांड, एक पूरा कैंटो आज खत्म किया। तो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस कुछ पूछना है? कुछ क्वेश्चंस? No, sir. जय। सो लेट मी टर्न ऑफ द रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे